जजमेंट से ये बात स्पष्ट हो जाएगी अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए का क्या वैल्यू है। देखिए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका में से एक होता है सेल डीड बना करके। लेकिन अगर आप सेल डीड सही तरीके से बनाओगे तभी मान्यता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मान लीजिए सेल डीड बन गया है, अभी जो मूल्य है उसका भी आप फुल पेमेंट कर चुके हो, पोजीशन भी आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी माना नहीं जाएगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल यानी कि ओनरशिप आपके पास है। तो ऐसा ही कुछ एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जजमेंट आ रहा है, एकदम लेटेस्ट जजमेंट। क्या है ये डिवीजन बेंच का फैसला, चलिए पता कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि आम जनता में कानूनी जागरूकता फैलाया जा सके। केस का नाम है संजय शर्मा वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि मुझे कौन सा प्रॉपर्टी खरीदना है। अगर बजट में प्रॉपर्टी मिल जाता है तो हम लोग उसको फाइनल कर देते हैं। उसके बाद जाकर ही सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। एग्रीमेंट टू सेल का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। एग्रीमेंट टू सेल को जब रजिस्टर्ड करवाया जाता है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करके, तब वो एक पक्का सेल डीड बन जाता है, उसको ही मान्यता मिलता है, अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट को मान्यता नहीं मिलता है। तो यहीं पर ये जजमेंट के मुताबिक अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को आप ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हो, जिसका वैल्यू है 100 रुपए या फिर उससे ज्यादा, तो उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहीं पर हमारे भारत में रजिस्ट्रेशन एक्ट करके भी एक कानून लागू है। इस पर कौन से चीजों का रजिस्ट्रेशन आवश्यकता है, किसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, इसके बारे में बात किया गया है। यही कानून का सेक्शन 17 बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है जब कोई भी इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति को आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर स्पष्ट कर दिए, वेयर द सेल डीड रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ओनरशिप डज नॉट पास अंटिल द डीड इज रजिस्टर्ड। जहां पर भी कोई सेल डीड का रजिस्ट्रेशन आवश्यकता है यानी कि ये एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस केस में उसको रजिस्टर्ड करवाया नहीं जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ओनरशिप मालिकाना हक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आगे बोला जा रहा है, इवन इफ द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड एंड कंसिडरेशन इज पेड विदाउट सच रजिस्ट्रेशन। जबकि पैसा का फुल पेमेंट हो गया है, मान लीजिए 15 लाख का प्रॉपर्टी है, 15 लाख पूरा मिल गया है सामने वाले पार्टी को, प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है ना वो भी आपके पास चला आया है, हैंडओवर हो गया है पोजेशन, फिर भी माना नहीं जाएगा कि टाइटल आपके पास है, ठीक है। तो उस केस में टाइटल को लेकर के एक डिस्प्यूट जरूर खड़ा हो सकता है। तो यहीं पर क्या समझ में आया आपको? समरी में आपके लिए सबसे पहले, अगर कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू है 100 रुपए से ज्यादा, उस केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, तो सेल डीड जरूर रजिस्टर करवाइए। नंबर 2, संपत्ति का जो वैल्यू है उसके हिसाब से पैसा का फुल पेमेंट हो गया है और इसी के साथ ही साथ जो पोजीशन है वो भी आपको हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन ये सब हो रहा है बिना रजिस्ट्रेशन किए, तो उस केस में ये मान ही लिया जाएगा कि मालिकाना हक अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। तो यहीं पर दोस्तों चलिए वास्तविकता के हिसाब से कुछ चीज जान लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों के बीच में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है। मिस्टर ए प्रॉपर्टी बिक्री कर रहा है और मिस्टर बी के द्वारा खरीदा जा रहा है। अभी प्रॉपर्टी का वैल्यू है 20 लाख रुपए। 20 लाख का पूरा पेमेंट भी हो गया होता है और पोजेशन भी इनके पास चला आता है, लेकिन 5 साल बाद जाकर के क्या होता है, मिस्टर ए का बेटा कहता है कि मेरा पापा ऐसा कोई संपत्ति बेचे ही नहीं थे, ये तो इलीगल कब्जा बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सेल डीड है ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो वहां पर आप क्या करोगे? वो आसानी से कोर्ट में प्रूफ कर देगा कि देखिए रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी का हस्तांतर भी नहीं हुआ है, तो टाइटल इनके पास नहीं है, टाइटल अभी तक मेरे पास ही है। तो क्या करोगे आप? तो कोर्ट भी उसके फेवर में चला जाएगा। इस केस में लीगल केस का राय भी इसके फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो आसानी से दिखा देगा कि रजिस्टर्ड सेल डीड यहाँ पर है ही नहीं, कभी बना ही नहीं। तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है, जरूर से ये इंफॉर्मेशन को फैलाइए और आप खुद भी ये गलती मत कीजिए।
तो जरूर से मेरे दोस्त प्रॉपर्टी का जो सेल डीड है उसको रजिस्टर्ड करवाइए। Until the registration is effected, the ownership is not transferred, the court observed। यानी कि पैसा पूरा चुका देने के बाद भी संपत्ति आपको वापस करना पड़ सकता है अगर टाइटल संबंधित कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, डिटेल में पढ़िए। ये जजमेंट जहां पर ऑक्शन करके प्रॉपर्टी परचेस किया जा रहा है, यानी कि नीलाम हो रहा है, वहां पर भी ये लागू होगा। जहां पर आप नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहां पर भी ये लागू होगा। अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल एंड पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मूल्य नहीं है। उस केस में आपके पास कोई अधिकारी नहीं रहेगा प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लेम करने का। प्रॉपर्टी का टाइटल प्रूव कर ही नहीं पाओगे, जबकि वो प्रूव कर देगा। इन द आई ऑफ लॉ अनरजिस्टर्ड सेल डीड एंड जीपीए का कोई भी वैल्यू नहीं है। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा और ये दो सेक्शंस को याद रखिए, आपका काम आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। और आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।